जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, आप भी अपनी ब्लेसिंग्स भरे सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। ये सत्संग हमें आंटी जी ने लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं हरियाणा से हूँ। कल मेरे पापा को एक कीड़े ने काट लिया था और उस टाइम गुरु जी का मैसेज आया कि मैंने तेरे पापा का कष्ट थोड़े में ही काट दिया है। जय गुरु जी। मुझे नहीं पता कि मेरे पापा पर कौन सा कष्ट आने वाला था, पर मेरे गुरुपा ने उस कष्ट को थोड़े में ही काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा ही हमारे परिवार पर ऐसे ही अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं जो कि एक आंटी जी ने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साई संगत को शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि शुक्राना सत्संग कर बेटा, शुक्राना सत्संग कर बेटा। शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे मालिक, आपको हर पल का शुक्राना, मेरे हर सांस का शुक्राना है। गुरुपा, संगत जी, मेरे गुरुपा मेरे बच्चों को अच्छी राह पर डाल रहे हैं। बहुत अच्छे कॉलेज में मेरे बच्चे का एडमिशन हो रहा है। मैं खुश हूँ। मैं बहुत परेशान थी संगत जी। मेरे पास तंगी थी बहुत पैसे की, तो मैं कुछ कहा नहीं गुरुपा को, लेकिन मैं कुछ, गुरुपा तो जानते हैं, मैं उनकी बेटी को जानते हैं। मैं परेशान थी बहुत। मेरे अंकल मुझे परेशान रखते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, दुख देते हैं। कुछ मांगती हूँ तो देते नहीं, पैसे वैसे मांगती हूँ तो नहीं देते। गुरुपा को सब पता है। तो मेरे भाई के पास बहुत पहले मेरे भाई ने मुझसे पैसे लिए थे। मैंने उसको बोल दिया था, ले ले भाई, तू ले ले पैसे। उसको दिए थे मैंने, उसको ज़रूरत थी तो मैंने दिए उसको पैसे। उस समय मेरे पास थोड़ा पैसे थे। संगत जी, ये कम से कम 20 साल पहले की बात है। 15-20 साल हो चुके हैं। आज मैं, उसके बाद मेरे भाई ने मुझे पैसे दिए ही नहीं मेरे। अब जब से गुरु जी के पास आई हूँ, तब से मेरा 1.5 साल हो गया है, तो बहुत कुछ अच्छा होने लग गया है। वो मेरे भाई मेरे पैसे वापस दे रहा है, तो मेरा काम चल रहा है। मैंने शुक्राना सत्संग किया, शुक्राना सत्संग किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा रौनक लगी। उस पैसों से मुझे बहुत सहायता मिली। अभी कुछ दिन पहले ही फिर मेरे भाई ने बाकी बचे कुछ पैसे भी मुझे दे दिए, जो मेरे मेरे हक के थे। मुझे सहारा मिला है गुरुजी, अंतम शुक्राना आपका। सब आपकी मेहरबानी है, मेरी कुछ नहीं गुरुबा, मेरा कुछ नहीं है, सब आपकी मेहरबानी है। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, सब जानते हैं मैं कितनी परेशान हूँ, क्यों हूँ, सब जानते हैं गुरुपा मेरे। अभी भी गुरुपा बोलते हैं, कहते हैं कि तू चिंता ना कर, सब्र रख, सब ठीक करूँगा, तेरे घर भी ठीक करूँगा, बच्चे भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा काम काज भी उनका होगा, थोड़ा सब्र रख बच्चा, ऐसे बोलते हैं गुरुपा।
संगत जी आप भी पूरा विश्वास रखिए, गुरुपा बहुत अच्छे, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। आपका भी सब भला करेंगे, आपके ऊपर कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। गुरुपा ने मुझे बोला है, बेटे तेरी चारों तरफ मैंने चारों तरफ रक्षा कर दिया है। चारों तरफ तेरे को कभी दुख नहीं पहुंचा पाएगा, कोई नकारात्मक चीज़ तेरे आसपास नहीं आएगी। गुरुपा ने मुझे कहा, उनका मैसेज आया मुझे, तब से मैं सब्र में हूँ। गुरुपा मेरे बहुत अच्छे, गुरुपा अनंतम शुक्राना, मेरे हर श्वास का शुक्राना मेरे मालिक का, आपकी सदाई जय जय। संगत जी मेरा और भी अच्छा काम होगा, गुरुपा मेरा अच्छा काम करेंगे। जो मेरा पेंडिंग काम है वो सब गुरुपा अपने आप ठीक कर रहे हैं। मैं गुरुपा को कुछ नहीं कहती, मैं हाथ जोड़ के बस गुरुपा के सामने अरदास करती हूँ, उनका नाम जप करती हूँ। बस गुरुपा सब समझ जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या कमी है, वो गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। संगत जी मुझे सब्र है, बहुत सब्र है। आगे जो भी कोई और अच्छा काम मेरा गुरुपा करेंगे, मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। अब मैं विराम देती हूँ। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे से कोई इसमें शुक्राना सत्संग में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपसे बार बार विनम्र निवेदन करती हूँ। संगत जी आपसे गुरुपा आपसे भी विनम्र निवेदन करती हूँ, मेरे को क्षमा कर देना, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। गुरुपा जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। संगत जी अब हम आपके साथ बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको आखिरी तक बिल्कुल सुनना है, जिसका आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ा है, वो सत्संग इसी से रिलेटेड है, तो आप लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी जो है पुरानी संगत हैं, तो चलिए इनका सत्संग हम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी कहते हैं, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और साल 2006 में मुझे गुरु जी का दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, जब मेरा छोटा भाई जो कि नोएडा में रहता है मुझे एम्पायर स्टेट लेकर गया। गुरु जी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरु जी के दर्शन से इतना संतोष हो गया था कि मैं वास्तव में शिव जी को ही देख पा रहा हूँ। गुरु जी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा, गुरु जी के चरणों को मैंने अपने हाथों से स्पर्श किया और मेरे हाथों में जैसे गुलाब की खुशबू आ रही हो। यह संगत जी इतना अद्भुत अनुभव था उस टाइम मेरे लिए। तो मैंने मेरे पास उस टाइम जो है अपना कोई व्हीकल नहीं था, तो मैं पब्लिक व्हीकल से वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया। गुरु जी के दर्शन मुझे लगातार होते थे, लगातार मैं मंदिर के चक्कर लगाया करता था। मुझे शांति नहीं मिलती थी जब मैं पहले मंदिरों में जाता था, पर जब से मैंने गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं मंदिरों को भूल गया और सब गुरुजी भगवान शिव में लीन हो गया। जैसे एक भूखे को खाना मिल जाता है संगत जी, वैसे ही मुझे गुरुजी के दर्शन, लंगर और चाय प्रसाद गुरुजी के हाथों से मिलते थे। संगत जी जब मैं जहाँ रहता था तो वहाँ के निवासियों को जो मेरे पड़ोसी थे उनको पता चला, तो उन्होंने भी मेरे साथ दर्शन के लिए जाना शुरू किया, क्योंकि जो मेरे पड़ोसी थे उनके पास स्कूटर था, तो मैं उनके साथ जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया मेरे इलाके में गुरुजी की संगत बढ़ने लग गई। पहले संगत जी मैं ही था, फिर एक अंकल पड़ोस के, और फिर धीरे धीरे करते 10 संगत हो गई। जल्दी हम टैक्सी वगैरह करके जाने लगे, क्योंकि सारे ही मिल के अपना किराया दे देते थे। गुरुजी के संगत के सभी लोगों पर गुरुजी की कृपा रही, मेरे परिवार पर भी इतना प्रेम बरसाया गुरुजी ने। संगत जी ये बात है 2006 की दिवाली के त्यौहार पर मेरी वाइफ को ना डेंगू हो गया था, तो डॉक्टरों ने करीब सुबह 10 बजे इसका डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई को फ़ोन किया कि उस समय वो बड़े मंदिर ही जा रहा था। उसने मुझे विश्वास दिलाया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में हैं और कुछ भी गलत नहीं होगा।
फिर वो गुड़गांव आया, हमें नोएडा के एक बड़े अस्पताल लेकर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने हमें कहा कि मेरी वाइफ़ की आंखों में ब्लड दिखाई दे रहा था और जल्द ही उसके कान और नाक में भी ब्लड आना शुरू हो जाएगा और इस ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर्स ने हमें एम्स ले जाने की भी सलाह दी। मेरी बिल्कुल उम्मीद टूट गई थी संगत जी, मैं रोते हुए ज़मीन पर बैठ गया। मेरे भाई ने डॉक्टर से कहा कि भाभी को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। मेरे भाई ने डॉक्टर से कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखें कि जो भी इलाज होना हो वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर लास्ट में मेरी वाइफ़ को एडमिट किया गया और हमें उस टाइम के लिए ब्लड और प्लेटलेट्स का इंतज़ाम करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ये सब इंतज़ाम हो गए और मेरी वाइफ़ को आईसीयू में ले जाया गया। इवनिंग का टाइम था, मेरा भाई बड़े मंदिर गया, उसने गुरुजी से अपनी भाभी के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे। सुबह को जब डॉक्टर ने उसकी जांच की तो वो बोली कि डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ़ की किडनी और लीवर अब तक बहुत ख़राब हो गए थे, लेकिन जिसके कारण उसका शरीर पूरी बॉडी जो है सूज गई थी। गुरुजी पर मेरा पूरा विश्वास था। मैं प्रार्थना करता रहा। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर यानी कि एम्पायर स्टेट जाने का निश्चय किया, इस उम्मीद में कि गुरुजी के दर्शन हो जाएंगे। परंतु वहाँ पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाज़ा बंद था। मैं बाहर ही बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा और साथ ही मैं रोए भी जा रहा था। एक सेवादार अंकल बाहर आए और उन्होंने मेरी कंडीशन के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे वीरवार या रविवार के बीच में किसी भी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा, मैं इस बात से बिल्कुल जानता था और मैंने उनसे कहा और देर बैठने रहने के लिए निवेदन किया और वो मान गए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादार ने कहा। फिर वो अंदर चले गए और कुछ ही देर में दोबारा बाहर आए। मुझसे मेरा नाम और मेरी प्रॉब्लम पूछने लगे। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लाए और मुझे बोले कि टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोले कि आपकी वाइफ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से ही आ रहे हैं। मैंने प्रसाद ग्रहण किया, मुझ में नई एनर्जी आ गई। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पर डॉक्टर्स ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने कंडीशन ऐसे समझाई, कोई चाहे 7वीं मंजिल से गिरे या 5वीं मंजिल से, डेथ तो है होनी ही होती है। अगले दिन संगत का दिन था और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। लास्ट में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था संगत जी, और गुरुजी से बोला कि मेरी वाइफ़ को डेंगू हो गया था। गुरुजी के पास एक लेडी बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे ये जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कहना बिल्कुल ठीक था, सब कुछ पलट कर रख देने के लिए। जब मैंने मंदिर के बाहर डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ़ की प्लेटलेट काउंट में अब सुधार आने लग गया है और 35,000 तक पहुंच गई है। उस रात हॉस्पिटल में मेरी वाइफ़ चीखते हुए उठी। जब नर्स उसे देखने गई तो नर्स को मुझे आईसीयू में उन्हें आने के लिए कहा। मेरे अंदर जाने पर मेरी वाइफ़ ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने मुझे और मेरे परिवार के और लोगों को भी बुलाया हेल्प के लिए, पर कोई नहीं आया। सब वहाँ खड़े रहे। फिर गुरुजी ने मदद की। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छड्डो एनू, छोड़ो इसे। गुरुजी के ऐसे कहने पर वो तुरंत चले गए। हमें मेरी वाइफ़ को बचाना और आशीर्वाद देने गुरुजी खुद हॉस्पिटल आए थे। अगले 15 डेज़ में जो है मेरी वाइफ़ बिल्कुल ठीक हो गई। उसके डायलिसिस की उसको कोई भी ज़रूरत नहीं थी। छुट्टी देते समय डॉक्टर ने उसे हर 3 महीने में रेगुलर जांच के लिए भी बोला। गुरुजी की कृपा से मेरे परिवार पर बहुत कठिन समय आया था, जो कि गुरुजी ने बिल्कुल आसानी से जो है हमारे जो बुरे समय को काट दिया। संगत जी, ये था अंकल जी का सत्संग जो कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।